फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है, यानी कि इसका मतलब है प्रोटीन हमारा किसमें कन्वर्ट होता है एब्जॉर्प्शन से पहले। हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं वो कितने टाइप का खाते हैं। फूड के अंदर जो 3 चीजें हम बेसिकली खाते हैं, क्या क्या चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। क्या खाते हैं हम 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं, फैट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड कर एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन से पहले किस में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन से पहले टूटता है ग्लूकोज में। फैट टूटता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स हमारे पेप्टोन्स एंड फर्दर कहां किस में टूटते हैं, हमारे अमाइनो या अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलेगी एनर्जी, फैट भी एक तरीके से स्टोर एनर्जी का ही काम करेंगे हमारी बॉडी में, प्रोटीन्स हमारी दिन भर की जो टूट फूट हो रही है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करना या काम करेंगी, सेल्स की ग्रोथ में काम करेंगे ये प्रोटीन्स। तो ये किस उसमें एब्जॉर्ब होंगे, तो वो सबसे छोटी यूनिट जिसमें ये एब्जॉर्ब होते हैं वो है अमाइनो एसिड्स। और आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बनता है, अमाइनो एसिड्स। तो चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, इनमें से कौन सा किसी भी तरीके की ऊर्जा प्रदान नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। चारों में से कोई ऐसा है जो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से आया और फैट एक तरीके की स्टोर एनर्जी हमारी बॉडी के लिए होता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट को तो पहले ही हमने हटा दिया, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को हमने पहले ही हटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले प्रोटीन का भी यूज बताया था। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, बिल्डअप के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, किसी भी हमारी पूरी बॉडी में जो भी टूट फूट हुई है उसको सही करने के लिए। तो अब हमारा लास्ट बचता है क्या, विटामिन। तो विटामिन हमारे ऑप्शन है जो हमारे किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। विटामिन या विटामिन सिर्फ हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, डिसीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमारे को रोग मुक्त रहने में हेल्प करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली या आहार नाल भी इसे हम कहते हैं में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है हमें किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। बिल्कुल सेम ये हमारा जो फॉर्म होता है स्टार्च, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पित्त रस कहां से संचेत होता है या श्रावित होता है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहां से निकलता है हमारा बाइल जूस, तो बाइल जूस हमारा कहां से निकलता है, लीवर से। लीवर इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खट्टे दूध में होता है या फिर सोर मिल्क कंटेन। खट्टे दूध का यहाँ पे मतलब है दही से। दही में ऐसा क्या पदार्थ या ऐसा क्या सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से दही ये खट्टी हो जाती है। समझते हैं कि दही के अंदर पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की ही वजह से हमारा जो दही है वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है स्वाद में। तो देखिए लैक्टिक एसिड कौन सा ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक है, या स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो स्लाइवा और लार है क्या, तो स्लाइवा हमारे मुंह के अंदर होता है, लार हमारे मुंह के अंदर होता है। जब भी कोई हम स्वादिष्ट खाने की चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वही पानी क्या कहलाता है, स्लाइवा या लार कहलाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है और ये किस चीज में हेल्प करता है, तो समझते हैं। तो स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइवा कंटेन, लार के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्लाइवरी एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक फॉर्म है हमारी स्टार्च की, इस तरीके से काफी सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके हमारा क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया। बट इसको जब हम इससे एनर्जी बनाएंगे रेस्पिरेशन करके, श्वसन करके, तो इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, फिर फर्दर हम इससे क्या बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो है, ये एंजाइम बिल्कुल सेम यही काम करता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन में, स्टार्च क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और उसे डायरेक्टली हम रेस्पिरेशन में यूज नहीं कर सकते, तो उसका टूटना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंग में अंगुली नुमा या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, मान लीजिए इंटेस्टाइन में बना रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, पहली चीज आप देखिए कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, वेलाई की वजह से क्या बढ़ गया, विल्ली या वेलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। और ये काम करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या काम करेगा, अब ये एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी कि फैटी एसिड और प्रोटीन किस में टूटा था, एमाइनो एसिड में, तो वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा आकर के, वो यहीं पर ही एब्जॉर्ब होगा आकर के। ये क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ से इस तरीके से हमारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो इन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्या करेंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे ब्लड में मिला देंगे। फिर ब्लड से वो पूरी की पूरी बॉडी में, रक्त से पूरे के पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चला जाएगा हर सेल के पास, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो वेलाई या उंगली नुमा संरचना कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है, ऐसा क्या है जो उनके अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो है हमारा सिंपल सा, इसका आंसर है वाटर। क्या है इसका सिंपल सा आंसर, इसका आंसर है सर, इसके अंदर वाटर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से सब्जियां जल्दी से खराब हो जाती हैं। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं या
उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जहां पर ये दोनों के दोनों पाइप होते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरफ आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे दो पाइप इस तरीके, पहले हमारा माउथ से, हमारे माउथ से एक पाइप इस तरीके से आया, ठीक है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यहीं पे हमारा नोज भी होगा, नोज की भी पाइप कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या होगा, एक तरफ लंग्स भी आएंगे बच्चों, एक तरफ क्या आएंगे, लंग्स भी आएंगे एक तरफ स्टूडेंट, और एक तरफ हमारा क्या आएगा, एक तरफ हमारा आएगा स्टमक। अब ये एक पाइप ही दो उसमें डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, लंग्स में और इसमें। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, या इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लैप होता है कार्टिलेजिनियस, और ये क्या करेगा, एक वक्त पे किसी ना किसी एक पाइप को हमेशा बंद रखेगा। अगर एक बार एयर पाइप यानी कि हमारा लंग्स में जाने वाले पाइप को बंद करेगा, ट्रैकिया को बंद करेगा, तो कौन सा ओपन हो जाएगा, हमारा ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप ओपन रह जाएगा, और अगर फूड पाइप क्लोज होगा तो ये वाला ओपन रह जाएगा। इस स्ट्रक्चर का यही काम होता है, किसी ना किसी एक पाइप को हमेशा ब्लॉकेज रखना, बंद रखना। क्योंकि अब मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं और मेरा ट्रैकिया ओपन रह गया, तो क्या होगा कि मेरे खाना कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, फेरिंग्स पाया जाता है। बिल्कुल जस्ट इसी के ही ऊपर यहाँ पे पाया जाता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा काम करता है बोलने का, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने का, जो अभी मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन पा रहे हैं, एक वाइब्रेशन के थ्रू कर पा रहे हैं। और ये कौन कर रहा है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम फटाफट से वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पाइप इंटरसेक्ट। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे स्टूडेंट, फेरिंग्स। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, फेरिंग्स। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो उस एंजाइम का हमारा नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। ये रेनिन एंजाइम जो होता है, ये बेबीज या न्यूली बॉर्न बेबीज के अंदर पाया जाता है, इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है, और वहां पे ये मिल्क का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है रेनिन, और उसे पचा लेता है। चलिए, क्योंकि एक चीज इसमें यह भी है कि बच्चों के अंदर पेप्सिन नहीं पाया जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है ना, पेप्सिन ये सब नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे रेनिन उपस्थित होता है उस मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। अब हम कहें कि अडल्ट स्टेज में हमारे अंदर होता है कि नहीं, हमारे अंदर अडल्ट स्टेज में रेनिन एंजाइम नहीं होता। बच्चों में ही ये सिर्फ पाया जाता है, बच्चों में भी नहीं, इन्फेंट में अगर हम कहें तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए जरा मुझे। मैंने खाया नहीं कोई फूड, और मेरे फूड जो है मेरी बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल ये हमारा होता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स के अंदर अमीबा आ गया। इनके अंदर क्या होता है कि बॉडी से बाहर ही डाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद में जो मॉलिक्यूल आता है जो इनके काम का होता है उसे ये एब्जॉर्ब करते हैं। पूरे के पूरे फूड को नहीं लेते, ये सिर्फ डाइजेस्ट होने के बाद जो इनके काम का मॉलिक्यूल है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर ही अपनी बॉडी से बाहर ही उनके ऊपर एंजाइम्स डालेंगे, उन्हें डाइजेस्ट करेंगे। और ये प्रोसेस इनके अंदर होता है कि इनके अंदर फंजाई एंड प्रोटोजोआ
जोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो स्टूडेंट, अमीबा की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। तो अमीबा के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ये फॉल्स फीट टाइप में, इन्हें हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। तो ये जो सूडोपोडिया है ये क्या करते हैं? मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल आया इस तरीके से, ये फूड पार्टिकल आ गया। अब इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे? ये इस तरीके से सूडोपोडिया धीरे धीरे करके अपने अंदर ले लेंगे और ये अब कहाँ आ गया? अमीबा के अंदर आ गया। और ये क्या बनाएगा बाद में? ये बनाएगा एक फूड वैक्यूल। क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल बना लेगा इसके अंदर, हीरा। इसे हम कहेंगे, ये वाले पार्ट को, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। और इसके अंदर क्या होगा? इसी के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम ये डालेगा, इसे गलाएगा, इसे सड़ाएगा, इसका डाइजेशन करेगा और इसमें से एनर्जी निकाल लेगा। तो आप बताइए ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी, फूड वैक्यूल। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आता है हमारा, शाकाहारी जीवों में पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, हमारी बॉडी में एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? वो हमारे बॉडी में लंबी होती है, बट उसका नाम स्मॉल क्यों है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इस तरीके से होती है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब पतली होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन कम लंबी बट थोड़ी थिक होगी, मोटी होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल। और ये इसके अंदर क्या होती है? इसे हम क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों का काम अलग अलग है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। ये किसको एब्जॉर्ब करेगी? H2O, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर और मिनरल्स को। और ये एब्जॉर्ब करेगी हमारे फूड पार्टिकल्स को। किसको करेगी? फूड पार्टिकल्स को। फूड पार्टिकल्स में क्या क्या है? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है हमारा फैटी एसिड, जो फैट को टूट के बने हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन शाकाहारी जीवों में लंबी पाई जाती है। इसका रीजन ये है कि जो हम शाकाहारी भोजन होता है, या अगर मान लीजिए हम किसी गाय की बात कर रहे हैं तो क्या खाएगी? वो प्लांट्स को खाएगी, किसी प्लांट को। और प्लांट्स के सेल के बाहर क्या पाई जाती है? प्लांट की सेल हो गई है, सेल के बाहर पाई जाती है उनकी सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है कुछ इस तरीके से, जो उन्हें कठोर बनाती है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंटेनिंग होता है और थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी मांस या मीट को पचाने के मुकाबले। तो इसीलिए यही रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी पाई जाती है? लंबी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा हमारा सेलुलोज के डाइजेशन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है आप लोगों को, या आपको मेरा समझाया आ रहा है समझ में, या इसे और ज्यादा क्लेरिफाई करने की मेरे को जरूरत है। मेरे को जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा बाउंडेशन होती है, इस वजह से थोड़ा हमें ज्यादा से ज्यादा कवर करना होता है कम से कम।